जय हिंद दोस्त। आज मैं लाया हूँ जीके का क्वेश्चन। टॉप 50 क्वेश्चन लाया हूँ इस छोटे से वीडियो में। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जीके जीएस का क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत का ऋणात्मक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्लोरीन तत्व विद्युत का सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हुए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि सोडियम को किस में डुबा कर रखा जाता है। तो सोडियम को किस तेल में डुबा कर रखा जाता है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर, केरोसिन तेल में सोडियम को डुबा कर रखा जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि इंडिया नाम किस नदी से आया है। तो इंडिया का नाम किस नदी से आया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंधु नदी के नाम से इंडिया का नाम आया है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर, सिंधु नदी के नाम से। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा है यहाँ पे कि गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा संघनन गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिएगा है कि एड्स नहीं फैलता है। तो एड्स नहीं फैलता तो किसके कारण एड्स नहीं फैलता है। बातचीत करने और मरीज से एड्स नहीं फैलता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन सेक्स करने से, संक्रमित सुई का प्रयोग करने से और संक्रमित मरीज का खून चढ़ाने से, ये तीनों से दोस्त एड्स फैलता है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा पांचवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है छठा नंबर क्वेश्चन कि आवार सारणी का आविष्कार किसने किया। तो आवार सारणी का आविष्कार मेंडलीफ ने किए थे। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। और मोस्ले ने दोस्तों आधुनिक आवार सारणी के जनक माने जाते हैं। याद रखना, आधुनिक आवार सारणी के जनक मोस्ले हैं। याद रखना, आधुनिक आवार सारणी के जनक, आधुनिक आवार सारणी के जनक कौन है। तो मोस्ले हो जाएंगे। और आवार सारणी का आविष्कार मेंडलीफ ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है सातवां नंबर क्वेश्चन कि नू अखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो नू अखाई त्यौहार उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। राइट ऑप्शन सातवां का डी हो जाएगा, नू अखाई त्यौहार उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आठवां नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने जजिया कर पुनः लगाया। तो किस मुगल बादशाह ने जजिया कर पुनः लगाया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब ने दोस्तों जजिया कर पुनः लगाया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और अकबर, और राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, किस मुगल बादशाह ने जजिया कर पुनः लगाया। तो औरंगजेब हो जाएगा राइट ऑप्शन, औरंगजेब राइट ऑप्शन सी आठवां का। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए है कि गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। तो गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे गुरु अर्जुन देव जो समकालीन थे दोस्तों, राइट ऑप्शन जहांगीर के समकालीन थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है राइट ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव दोस्तों सिख धर्म के, याद रखना, सिख धर्म के पांचवें गुरु हुए। सिख धर्म के पांचवें गुरु हुए ये पांचवा गुरु, और सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान लगभग है। तो मानव रक्त का पीएच मान लगभग होता है 7.4। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 11 नंबर क्वेश्चन कि अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था। तो अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाले मुगल बादशाह थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि तारपीन का तेल निम्नलिखित में लकड़ी से निकाला जाता है। तो तारपीन का तेल निम्नलिखित में किस लकड़ी से निकाला जाता है। तो पाइन से निकाला जाता है तारपीन का तेल। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 13 नंबर क्वेश्चन देखिए है कि मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 13 नंबर सी, बीना। बीना बजाते थे मुगल सम्राट बादशाह। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो बीना से बीना बजाते थे।
14 नंबर क्वेश्चन देखिए है कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु थी। तो मानव के द्वारा प्रयोग में लाई जाने सर्वप्रथम धातु थी वो था तांबा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, तांबा सर्वप्रथम मानव के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली धातु तांबा था। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि ग्रैंड ट्रैक सड़क जोड़ती है। तो ग्रैंड ट्रैक सड़क जोड़ती है कोलकाता और अमृतसर को जोड़ती है। राइट ऑप्शन 15 का सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखिए है कि हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना है। हीरा उसी एक तत्व से जो बना है जिससे बना है दोस्त। राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रेफाइट बना है। ग्रेफाइट, हीरा भी उसी तत्व से बना है दोस्तों जिससे ग्रेफाइट बना है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में संगाई महोत्सव आयोजन किया जाता है। तो किस राज्य में संगाई महोत्सव आयोजन किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर में संगाई महोत्सव आयोजन किया जाता है दोस्तों। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे पहला नंबर 17 का क्वेश्चन का आंसर, मणिपुर में संगाई महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वायुमंडल में जलने में सहायता देने वाली गैस कौन है। तो वायुमंडल में ऐसा कौन सा गैस है जो जलने में सहायता देती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन गैस दोस्तों, किसी भी पदार्थ को जलने में सहायता प्रदान करती है, याद रखना। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए है कि हार्निवल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो हार्निवल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नागालैंड राज्य में हार्निवल फेस्टिवल मनाया जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और ओनम त्यौहार केरल में मनाया जाता है, याद रखना ओनम त्यौहार केरल में मनाया जाता है ओनम त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है। तो नारियल का छाल का निर्माण एस्केलेरेन काइमा के द्वारा होता है, याद रखना एस्केलेरेन काइमा के द्वारा होता है नारियल के छाल का निर्माण। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है एस्केलेरेन काइमा हो जाएगा नारियल के ऊतक का निर्माण होता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए है कि तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कहाँ होता है। तो तानसेन संगीत समारोह का आयोजन ग्वालियर में होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। तानसेन का भी मकबरा ग्वालियर में ही था, याद रखना। तो तानसेन संगीत समारोह का आयोजन ग्वालियर में ही किया जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 21 का। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है गिरते हुए नारियल में होती है। तो गिरते हुए नारियल में गतित ऊर्जा होती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है। तो गतित ऊर्जा होती है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 23 नंबर क्वेश्चन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा गोदावरी नदी दोस्तों। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1465 मीटर है, याद रखना दोस्त। और दक्षिण भारत की नदी भी गोदावरी नदी को ही कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और जो बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निकासित होगी। तो विरंजक चूर्ण को जब जल में अति किया जाता है मिश्रित तो कौन सी गैस निकलती है। तो राइट ऑप्शन क्लोरीन गैस निकलेगी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित थी। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रस्टीशिप पर। ट्रस्टीशिप पर दोस्तों गांधी अर्थव्यवस्था निम्नलिखित पर आधारित ही। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण किरण कौन सी है। तो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण ऊर्जा राइट ऑप्शन हो जाएगा बीटा किरणें दोस्तों मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक किरणें है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन की सर्वाधिक खतरनाक भूकंप की तरंगे होती है। तो सर्वाधिक भूकंप की खतरनाक तरंगे एल तरंगे होती है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 27 का। सर्वाधिक खतरनाक भूकंप की तरंगे कौन सी होती है। तो एल तरंगे होती है दोस्तों। और भूकंप के मापने यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है, याद रखना सिस्मोग्राफ कहा जाता है भूकंप को मापने वाले यंत्र को। और
भूकंप की किस पैमाने पर माना, तो स्केल, और दोस्तों स्केल में रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है भूकंप को, याद रखना है स्केल पर मापा जाता है रिएक्टर पैमाने पर, और मापने यंत्रों को सिस्मोग्राफी कहलाता है। और भूकंपों का अध्ययन दोस्तों सिस्मोलॉजी कहलाता है, याद रखना भूकंपों का अध्ययन। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है, तो किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से जाने जाते थे। हर्षवर्धन भी दोस्तों द्वितीय अशोक की तरह ही हर्षवर्धन लिखता था, याद रखना, जो इसे द्वितीय अशोक की उपाधि दी गई थी। 29 नंबर क्वेश्चन है कि धमनी की गति अधिकतम होती है, तो धमनी की गति सबसे अधिकतम इस्पात में होती है, याद रखना राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, धमनी की गति सबसे अधिकतम इस्पात में होती है। और धमनी की चाल तो धमनी की गति सबसे अधिक इस्पात में होती है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। देखिए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है कि वान भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे, तो वान भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हर्षवर्धन के थे दोस्तों, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हर्षवर्धन के। वान भट्ट किसके दरबार के दरबारी के कवि थे, तो हर्षवर्धन के, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि नदी के बहते पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो नदी के बहते पानी में दोस्त राइट ऑप्शन हो जाएगा गतित ऊर्जा होती है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। जब भी कोई इंसान किसी बांस पर या कुछ पर चढ़ता है दोस्तों, तो वो भी इंसान भी गतित ऊर्जा में ही होता है, तो नदी में बहते पानी ऊर्जा होती है गतित ऊर्जा में, याद रखना। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है कि गुजरों को किस शासक ने पराजित किया, तो गुजरों को किस शासक ने पराजित किया था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हर्षवर्धन ने ही दोस्तों गुजरों को पराजित किए थे, याद रखना। गुजरों को किस शासक ने पराजित किया, तो हर्षवर्धन शासक ने ही गुजरों को पराजित किया था, राइट ऑप्शन 32 का सी हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, आंख के रेटिना पर बना बीम होता है, आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है कि समान तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, तो समान तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहा जाता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सी रेखा, तो समताप रेखा कहा जाता है, राइट ऑप्शन बी होने वाला है, समान तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा समताप रेखा 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है यहाँ पे कि श्रवण बेलगोल किस राज्य में स्थित है, तो श्रवण बेलगोल किस राज्य में स्थित है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है श्रवण बेलगोल, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, श्रवण बेलगोल कर्नाटक राज्य में स्थित है दोस्तों। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में, याद रखना नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है, श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी, तो स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, याद रखना 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 37 नंबर क्वेश्चन कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। पंडित जवाहर नेहरू को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट में बचेगा, सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिल कहा जाता है, याद रखना भारत का कोकिल के नाम से सरोजिनी नायडू को जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्रांतिकारी ने खुद को मौत को गले लगाया था, तो किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत के गले लगा, चंद्रशेखर आजाद ने ही दोस्तों क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर थे दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी जो खुद से मौत के गले लगाए थे, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे 38 का क्वेश्चन का आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है देखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, तो भारत का राष्ट्रीय गीत राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे, और भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे, तो भारत का राष्ट्रीय गीत राइट ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पे डी है ऑप्शन। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 40 का क्वेश्चन का आंसर डी, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि दीन इलाही
किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बहादुर शाह जफर के द्वारा। बहादुर शाह जफर के द्वारा दीन ए इलाही प्रचारित किया गया था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो बहादुर शाह जफर के द्वारा। डी करेक्ट ऑप्शन। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अंतिम मुगल सम्राट दोस्तों बहादुर शाह जफर था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 41 नंबर क्वेश्चन दोस्तों दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया? तो बाबर के द्वारा चला गया था दोस्तों। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा बाबर के द्वारा चला गया था। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। 41 का आंसर एक हो जाएगा, मिस्टेक से बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के पिता थे जानकी नाथ बोस। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 43 का, जानकी नाथ बोस। जय हिंद का नारा याद रखना, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस नहीं दिए थे, याद रखना। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 43 का आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखना। यहाँ लिख देता हूँ एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं याद रखना, एलिफेंटा की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में। राइट ऑप्शन बी 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि बारह समाज के संस्थापक कहलाते थे। तो बारह समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, याद रखना। राजा राम राय बारह समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय को आधुनिक, याद रखना, आधुनिक भारत के जनक कहा जाते हैं। आधुनिक भारत के जनक कहा जाते हैं राजा राम मोहन राय, याद रखना। राजा राम मोहन ने दोस्तों सती प्रथा के भी अंत किए थे, याद रखना। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज का स्थापना किए थे। 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती की थी। महात्मा गांधी जी हरिजन पत्र के संस्थापक किए थे, याद रखना। तो बारह समाज की स्थापना राजा राममोहन राय। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य के अन्य एक नाम विष्णुगुप्त है, याद रखना। और पंचतंत्र पुस्तक के भी लेखक विष्णुगुप्त है, याद रखना। तो चाणक्य एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे 46 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ल किस राज्य में स्थित है? तो बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ल किस राज्य में स्थित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन देखिए है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कराया गया था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कोणार्क के सूर्य मंदिर का नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कराया गया था दोस्तों, जिसे ब्लैक पोंडा मंदिर के नाम से जाना जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दो ठो बच गया 51 और 52, जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि स्वतंत्र भारत के जनक कौन है? तो स्वतंत्र भारत के कौन है? तो पहला ऑप्शन राजा राममोहन राय, बी ऑप्शन महात्मा गांधी, डी सी ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, फोर ऑप्शन है महात्मा गांधी जी। तो देखिए दोस्तों इन्हीं दोनों में ए और बी में ही आंसर आप लोगों के लिए मिलेगा, तो कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 52 नंबर क्वेश्चन और आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक देखिए यहाँ पे दोस्तों
सरदार पटेल है, स्वामी विवेकानंद, स्वयं सरस्वती, राजा राममोहन राय। तो आप लोगों के चारों में से ऑप्शन चुन के बताना है दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में। तो जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। पाथ ऑफ एजुकेशन में आप लोगों के लिए बहुत ही स्वागत है। और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।